हाय, मैं डॉक्टर सरयू और हमारी जो सीरीज शुरू है, आज का टॉपिक उसमें है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि पेशाब की जो पूरी ट्रैक्ट है उसका इन्फेक्शन, पेशाब में जलन होना, लू लग जाना। ये धुक्काले में जो है ये एक आम समस्या है। तो आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी दिन की गैप हो जाती है, टाइम निकालना पड़ता है, वक्त मिलता नहीं है। तो जब भी वक्त मिलता है मुझे अच्छा लगता है आप सब लोगों के सामने आके बात करना। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब में जो जलन होती है, तो वो पूरी एक सिस्टम होती है जिसमें किडनी है, यूरेटर्स है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। ये सभी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है। मोस्टली किडनी जो है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है उसको फिल्टर करता है, तो उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। जनरली जो ये इन्फेक्शन होता है ये असेंड हो जाती है। जब भी किडनी एंड किडनी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, उसमें आम कंप्लेंट्स ये होती है कि दर्द होता है पेट में और वोमिटिंग होती है और ठंडी लग के बुखार आता है और पेशाब में जलन होती है। 4 सिम्टम्स कॉमन होते हैं। जब भी इन्फेक्शन किडनी का होता है तो ज़्यादा जो पेन है वो बैक में होता है। और यूरेटर्स भी, अगर यूरेटर्स मतलब वो नली होती है जहाँ से किडनी से यूरिन जो है वो लेके आके यूरिनरी ब्लैडर में जमा हो जाती है। तो यूरेटर्स का इन्फेक्शन हो गया तो भी पीठ में पेन होता है, पेट में भी पेन होता है। अगर सिस्टाइटिस हो गया, ब्लैडर यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन हो गया, तो लोअर एब्डोमेन यानी निचले के हिस्से के पेट में ज़्यादा दर्द होता है और पेन होता है। फीवर तो होता ही है। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा यूरिन में जब जलन होती है तो पेशेंट को जलन के साथ साथ बार बार यूरिन को जाने का सेंसेशन यानी कि इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन होता है। और फिर पेन होता है, वहाँ पे ड्रिबलिंग होती है, यानी यूरिन तो आती नहीं है, बूंद बूंद निकलते रहती है। बहुत ज़्यादा उसमें फॉल स्मेल भी आ जाता है, कलर चेंज हो जाता है, क्लाउडी टाइप की यूरिन होती है जिसमें पस होता है। और उससे भी अगर महाभयंकर हो गया तो यूरिन से खून भी आ जाता है। तो ये सब चीज़ें अभी ये धुक्काले में आम समस्या है, तो इसके ऊपर हमने पढ़ना या ध्यान देना ज़रूरी है। कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ तो ये है कि बस जो इन्फेक्शन है ये प्रमुख कारण है, हाइजीन है ये प्रमुख कारण है, फिर डायबिटीज़ है, HIV इन्फेक्शंस है, आप लोग स्टीरॉइड्स पे हो, या तो फिर आपकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है। तो ये रिस्क फैक्टर्स है जिसमें ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की संभावना जो है जो ज़्यादा होती है। और जैसे ही हम लोग क्लीनलीनेस रखते हैं, प्रिवेंशन करना है हमें, है ना, प्रिवेंशन करना है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ना हो इसलिए हमें प्रिवेंशन करना है, केयर लेनी है, तो हमें हाइजीन अच्छा रखना पड़ेगा। हमेशा ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो पेरी एनल रीजन के इन्फेक्शन की वजह से होता है। बहुत बार तो जो डिओडरेंट्स यूज़ करती है लड़कियां, या फिर वहाँ पे जो हेयर रिमूवल क्रीम्स लगाती है वहाँ की एलर्जिक एलर्जी हो जाती है, फिर इन्फेक्शन होता है। या तो फिर वहाँ का जो एरिया जो रहता है वो टाइट क्लोथिंग की वजह से, या फिर जहाँ पसीने आते रहते हैं और गिलावट वहाँ पे रहने की वजह से बार बार वहाँ पे इन्फेक्शन होते रहता है। तो ये सब चीज़ों के लिए हमें प्रिवेंशन करना पड़ेगा, अपना हाइजीन अच्छा रखना पड़ेगा। जो हमारा पेरिनल पार्ट, हम पेरिनल रीजन या फिर वजाइनल रीजन को जब भी हम क्लीन करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ क्लीन करना चाहिए, ना कि नीचे से ऊपर, ताकि जो बैक्टीरियाज पेरिएनल रीजन में होते हैं वो ऊपर ना आए। क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। फिर इनमें एक्यूट
इन्फेक्शन और क्रॉनिक इन्फेक्शन ऐसे भी डिवाइड करते हैं। एक्यूट यानी अचानक हो जाता है, और क्रॉनिक यानी बहुत दिन से होता है। और ये जब बहुत दिन का होता है उसके लिए तो हमें काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती है। सोनोग्राफी करना पड़ता है, यूरिन एग्जामिनेशन करनी पड़ती है, फिर प्लेन एक्सरे एब्डोमेन करना पड़ता है, कभी कभी सीटी स्कैन भी करना पड़ता है, तो कभी कभी इंट्रावेनस पाइलोग्राफी एग्जामिनेशन भी करनी पड़ती है, सिस्टोस्कोपी भी करनी पड़ती है। इसके कॉजेस अलग होते हैं, स्टोन्स होते हैं, और फिर कॉमन इन्फेक्शन जो है वो ट्यूबरकुलर भी होता है। अभी रिसेंट स्टडीज़ में कहा है कि 90% ऑफ जो पेशेंट्स होते हैं उनके यूरिन में अगर पस आता है और खून दिखाई देता है लेकिन बैक्टीरिया नहीं होते हैं, बैक्टीरिया नहीं होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को ट्यूबरकुलोसिस के लिए इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्रॉनिक यूटीआई है, काफ़ी दिन से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और हमेशा ही आप यूरिन की एग्जामिनेशन करते हो और वहाँ पे पस आता है या तो फिर खून आता है लेकिन बैक्टीरियाज नहीं होते हैं, तो भी आप ट्यूबरकुलोसिस के लिए इवैल्यूएट कर लो, काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरी एक बात ऐसी है कि अगर आपको खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करना है, क्योंकि ये जो सिम्टम्स है ये आपको पता ही चलता है कि आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है, तो अगर आपको सेल्फ एग्जामिनेशन करना है तो आपको अपनी यूरिन जो है ये क्लियर बॉटल में लेके उसे साइड में रख देना चाहिए। साइड में रख देने के बाद में वहाँ देखना पड़ता है कि नीचे में ऐसे वाइट पस जमा हो जाता है कि ऊपर एक ऐसे पस का एक गोला तरंगता है, या तो फिर वो जो बॉटल है बॉटल में ऐसे तार टाइप का कुछ दिखता है। अगर ऐसे कुछ फाइंडिंग्स आपको सेल्फ एग्जामिनेशन में दिखते हैं तो आप डॉक्टर्स को ये चीज़ बता दो, क्योंकि बहुत बार क्लिनिकल एग्जामिनेशन और जो यूरिन का विजुअल एग्जामिनेशन भी बहुत सारी डायग्नोसिस हमें दे देता है। तो और हमें क्या क्या इन दिनों में खाना चाहिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सब लोग बोलते हैं पानी बहुत पियो, लेकिन इसके साथ में भी हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो हमारा सोडियम पोटेशियम बैलेंस में रखना पड़ता है। जितने भी सीजनल फ्रूट्स इन दिनों में आते हैं, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, वो वारकू डांगरू जो हमारे महाराष्ट्र में हम लोग कहते हैं, तो ये सभी जो फ्रूट्स है रिच इन सोडियम पोटेशियम, लाइकोपेन और एंटीऑक्सीडेंट्स, बायोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने में मदद करते हैं और हमारा सोडियम पोटेशियम जो लॉस हुआ है उसे बैलेंस करते हैं। इन दिनों में हमारी जो आजीबाई माँ थी हमारी, तो वो क्या करती थी, जो नीम के पत्ते आते थे, अभी जो छोटे छोटे आते हैं, वो नीम के पत्तों को पीस के उसका गाढ़ा रस बना के हमें पिलाती थी। तो शायद ये भी एक बहुत अच्छा नेचुरल सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक है। और तो और वो ये भी करती थी कि वो एक अम्बिल तैयार करती थी मटके में, जो ज्वार या फिर वो नाचनी वगैरह के जो आटा होता है उससे वो बनाए जाते हैं, वो बना के ठंडा बना के मटके में रख देती थी और एक एक गिलास हमें ज़बरदस्ती पिलाती थी। वैसे भी ताक पीना भी अच्छा है, दही खाना भी अच्छा है। तो इन दिनों में ये जो सीजनल फ्रूट्स है और ये जो मैंने बताए हैं चीज़ें, ये बहुत एंशियंट है, यानी हमारे पूर्वज लोग ये सब करते थे, लेकिन ये फ़ायदेमंद है। आज जब हम लोग जाके वो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स लेते हैं, कोको कोला और पता नहीं क्या क्या क्या, मिरांडा वगैरह, तो इन सब चीज़ों से अच्छा तो गन्ने का जूस है। गन्ने का जूस भी आपको नेचुरल सोर्स ऑफ शुगर देता है और फिर आपको सोडियम पोटेशियम बैलेंस करने में मदद करता है। तो जो भी इन दिनों में नेचुरल सोर्सेस फ्रूट्स के आपको मिलते हैं उसका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करो, अपना हाइजीन अच्छा रखो और सेल्फ एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन जो
की नई बातें हैं मैंने आपको बताया है, वो करना बिल्कुल मत भूलना। हाइजीन अच्छा रखना, स्पेशली यंगस्टर्स लोगों ने जब वो जीन्स पहनते हैं तो उन्होंने अपने कपड़े इनर्स को मॉइस्ट ना रहे इसकी खबरदारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो एक ओवरऑल जनरल आइडिया मैंने यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आपको दी है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिख देना और धन्यवाद।